नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल मेक चॉइस मेक लाइफ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, हमें पता भी नहीं है और हम अपने दुश्मनों की सहायता करने लगते हैं। देश आज युद्ध के कगार पे है और हम इस परिस्थिति में हमारा भी कुछ दायित्व होता है इस देश में कि हम भी कुछ करें। हर व्यक्ति का अपना अपना अपने हिसाब से अपने क्षमता के अनुसार वो जो चाहे देश का हेल्प कर सकता है। हम उतने जानकार नहीं हैं, हमारी भारत की जनता उतनी जानकार नहीं है जितना हम अभी वक्त है, जितना जानकार होने का ज़रूरत है। अभी मैं 2024 में आपको लेके जाऊंगा। ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। कृपया प्लीज़ एक बार 5-7 मिनट दे करके ये वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। 2024 में एक घटना घटी। मैं फेसबुक पे इंडी गठबंधन है जो कि इंडी गठबंधन के जितने घटक दल थे उनके पोस्ट आते थे, उस पर मैं जब वो क्वेश्चन कुछ डालते थे मैं उसका आंसर करता था तो हठात मेरे पास एक मैसेज आता था कि ये हमारे कम्युनिटी के ये है वो है, आप इसको डिलीट करो। फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैंने ओपनली फेसबुक को कई बार उसको इस बात को लिखा कि ये कुछ न कुछ हो रहा है जिसके चलते ये घटनाएं घट रही हैं। हमें फेसबुक पे अपने कमेंट्स को डिलीट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात? और मेरे को डिलीट करना पड़ता था, नहीं तो क्या होता कि मैं फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाल पाता, कमेंट नहीं कर पाता, मेरे को ब्लॉक कर दिया जाता, तो मैं डिलीट कर देता था। तो आफ्टर ऑल होता क्या था? होता ये था कि कांग्रेस का कोई पोस्ट है, उस पर कोई उल्टा पुल्टा लिखा है, मैं जानता हूँ कि गलत बात है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं उसका जानकारी रखता हूँ या मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन देन एंड देयर मैं उसको अपोज नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकता था। लेकिन ये यूं ही नहीं हो रहा था, सोचिएगा, ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। फेसबुक ये सारे काम यूं ही नहीं कर रहा था, इसके पीछे करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए थे। समझ रहे हैं? उस समय 2 साल पहले जॉन सोरोस बोल के अमेरिका का एक पूंजीपति है, बिजनेसमैन है, जो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा यार है। कम्युनिस्ट जो है उनका बहुत बड़ा यार है और डीप स्टेट का वो मूव कराता है। डीप स्टेट को वो मूव कराता है। डीप स्टेट वो है जो कि अचानक किसी को भी अच्छा बना सकता है, अचानक किसी को भी कहीं फेंक सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो आप समझ भी नहीं पाएंगे आपके साथ कैसे क्या हो जाएगा। आप कब वायरल कर दिए जाओगे, आप कब कहाँ फेंक दिए जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसे कि अभी देखिएगा, हमारे यहाँ एक कवयित्री हैं नेहा सिंह राठौर, उनके हर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। ये मत समझिएगा कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप उनको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप उनको हिट कराते हैं। और उसके नीचे तो डीप स्टेट लगा ही हुआ है, टूलकिट लगा हुआ है, टूलकिट गैंग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम है जो उनको हिट कराता है। तो इसके पीछे आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज जो हिट हो रही है उसमें आप उसको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो आप ही उसको हिट कराते हैं। तो मैं बता रहा हूं क्या होता था। तो जॉन सोरोस ने बोला था कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1000 करोड़ डॉलर खर्चा करूंगा। अब एक बात बताइए, अमेरिका का एक पूंजीपति, उसको क्या इंटरेस्ट है कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंको? क्या मतलब उसको? वो उसका देश अपने देश में जो करे। इंडिया से एक सरकार को उखाड़ फेंकना, और इसमें इंटरेस्टेड कौन है? अमेरिका का एक पूंजीपति, बिजनेसमैन। समझिए, तो क्या इंटरेस्ट होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि वो बंदा वो 1000 करोड़ रुपए का करेगा क्या? कैसे इंडिया में वो पैसा खर्चा होगा, कैसे लाया होगा? तो यही जो टूलकिट गैंग है, देखिएगा उस समय आपको अगर याद होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे, तो अगर आपने कांग्रेस के खिलाफ कोई भी कमेंट किया ना, तुरंत मैसेज आता था कि इसको डिलीट करो, नहीं तो ये हमारे कम्युनिटी को सूट नहीं करता है, आपका कमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका पोस्ट करना ब्लॉक कर दिया जाएगा, सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप बाध्य होकर उसको करते थे। और होता क्या था
कि जो कांग्रेस के पॉजिटिव की संख्या होती थी उसके पोस्ट पे कमेंट्स की और लाइक्स की, वो मैक्सिमम हो जाती थी, और जो निगेटिव होता था वो बहुत कम होता था। तो सेंस क्या जाता था पूरे देश में, ये सेंस जाता था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा डिमांड हो चुका है इंडिया में, या कांग्रेस संबंधी जो पार्टियां हैं उनका डिमांड बहुत हो चुका है। समझ रहे हैं? ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो जॉन सोरोस टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, मैं कांग्रेस का नाम इसलिए इसमें ले रहा हूं क्योंकि मेरे साथ यही होता था, मेरे साथ ये हुआ है। मैंने जितनी बार कांग्रेस का या सीपीएम का या टीएमसी के पोस्ट पे जाकर के या किसी और पोस्ट पे जाकर के कमेंट किया, तुरंत डिलीट करने को मेरे को बाध्य किया गया था। इसमें फेसबुक ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। मैं फेसबुक पे भी पोस्ट डालूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा। मैंने जॉन सोरोस को ओपन लिखा था, मैंने उनको मेल तक किया था कि ये जो कर रहे हो, ये जो गेम खेल रहे हो ना, ये बहुत गंदा गेम है हमारे भारत के साथ। हमारे भारत से ही पैसा तुम कमाओगे और हमारे भारत के खिलाफ साजिश करोगे। नहीं, चुनाव हो, प्रचार हो, आप नेगेटिव कमेंट को क्यों डिलीट करवाते थे? किसी भी क्यों मैं उसको अच्छा बात लिखूंगा? मेरी बात है। तो अभी जो आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको पता है, आप न जाने और अनजाने में पाकिस्तानी चैनलों को आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, आप गाली भी दे रहे हो ना तो पैसा कमा रहा है। आप लाइक कर रहे हो, पैसा कमा रहा है। आप उसको देख रहे हो, पैसा कमा रहा है। अभी वक्त है कि उनको फाइनेंशियली हर तरह से तोड़ा जाए। कोई भी अगर पाकिस्तानी पोस्ट आ रही है, कोई भी वीडियो आ रही है, उसको देखना, सुनना, लाइक करना, डिसलाइक करना, उस पर कमेंट करना बंद करिए। अभी आपको पसंद आने वाले वो पोस्ट डालेंगे, आप वहां जाएंगे। अच्छा देखिए, मान लीजिए आपको निहाल सिंह राठौर जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत है निहाल जी, मैं आपसे आज पूछता हूं, निहाल सिंह राठौर आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि ये ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको घुट घुट के मरने के लिए क्यों बाध्य किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में किसने मारा? उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? कौन था वो जल्लाद जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गलत वोट, उनके 70,000 से ज्यादा वोटों को कैंसिल करा करके उनको जबरदस्ती हराया? कौन था? किसके इंटरेस्ट पे? एक आदमी, एक योगेंद्रनाथ मंडल के वोट पे देश का बंटवारा क्यों हुआ? संदेश खाली में 10,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ 14 साली, सॉरी, नोवाखाली में 20,000 लोगों का कत्ल हुआ। और क्यों आपके जो गांधी जी थे खामोश थे? सारी इंडस्ट्री को उठा करके साउथ की तरफ फेंका गया और पूरे उत्तर भारत को कंगाल किसने बनाया? 2G, कौन जी, ऐसे घोटाले कर करके देश की अर्थनीति को गटर में किसने पहुंचाया? नहीं पूछोगी? कौन था कालमाड़ी? कौन था टी राजा? गमले में गोभी उगा करके, गमले में गोभी, वो भी अपने घर के कैंपस में 200 करोड़ 400 करोड़ किसने कमाया? क्वेश्चन नहीं पूछोगी कि जिस व्यक्ति को सिर्फ एक वोट मिला था वो प्रधानमंत्री बन गया और जिसको 17 वोट मिले थे उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? कौन सा लोकतंत्र था? किसने किया था ये? बताओ देश को, थोड़ा सुने हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंत्येष्टि में कोई भी सरकार पक्ष से सरकार का आदमी नहीं गया। इसके पीछे क्या राज था? गुलजारी लाल नंदा को भीख मांगकर खाने पर किसने बाध्य किया? नहीं बताओगे? कर्पूरी ठाकुर का कत्ल किसने करवाया? नहीं बताओगे? अल्फ्रेड पार्क में
चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं, ये खबर ब्रिटिश को देने वाला कौन था? नहीं पता होगी। पाकिस्तान को 70% पानी देना पड़ेगा, 60%, ये जाकर के यूएनओ में साइन करने वाला कौन था? जब भारतीय सेना कश्मीर को पूरा कब्जा करने का औकात रखती थी तो यूएनओ में जाने वाला कौन था? कश्मीर में 20,000 सैनिकों की मौत का कारण कौन था? क्या कारण है? क्या कारण है कि भारत में जब भी भाजपा का शासन आता है तो सारे उग्रवादियों को एक्टिव कर दिया जाता है? क्या कारण है? कौन कराता है ये? क्या कारण है कि 20 दिन पहले भारत का एक व्यक्ति, भारत का गृह मंत्री गर्व से पार्लियामेंट में कहता है कि कश्मीर शांत है, और उसके 20 दिन बाद 28 लोगों के जान लेकर के सिद्ध किया जाता है कि नहीं, कश्मीर शांत नहीं है। चोंगा समझती हो पूरे भारत को? और रही बात भारत के सारे व्यक्तियों से मैं कहता हूं, सुनो भाई साहब, ये जो तुम लोग ना कुछ लोगों को चुनकर भेज देते हो पार्लियामेंट में और सोचते हो कि वही सब करेंगे, तो थोड़ा उन लोगों से सीखो, उन लोगों से सीखो कि कानून अगर देश के खिलाफ, कानून यदि तुम हमारी मूल भावनाओं के खिलाफ बनाओगे तो उसका प्रतिवाद इंडिविजुअली भी किया जाएगा। सिर्फ नेताओं को वोट देकर के जिता करके वहां भेज देते हो और सारी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इस बुरे वक्त में मैं एक बात बोलूं, मैं वैसे असदुद्दीन ओवैसी का प्रशंसक नहीं हूं और ना ही भाजपा का गुलाम हूं, ना ही किसी दल का गुलाम हूं, लेकिन बोलूंगा वही तो जायज है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं करता, लेकिन इस बुरे वक्त में उस व्यक्ति ने जो जो स्टेटमेंट दिया है उसके बिहाफ में मैं उसको सैल्यूट करता हूं। आज भारत के बुरे वक्त में कट्टा कट्टा जवाब दिया उस व्यक्ति ने। अंदर क्या है हमको जानने की जरूरत नहीं है, जबान से तो ठीक रहा है। और मैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी, मैं कहता हूं रोज 2 घंटा बैठ कर असदुद्दीन ओवैसी से ट्रेनिंग लो, शिक्षा लो कि राजनीति कहते करते कैसे हैं। जब वक्त बुरी परिस्थिति में हो तो जवाब क्या होना चाहिए। आपको रोज 2 घंटा कम से कम 5 साल तक ट्रेनिंग लेना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी से। आपके लायक वो गुरु है। और मैं फिर से सैल्यूट मारता हूं उस व्यक्ति को कि जब इस देश को इसकी जरूरत पड़ी, जबान से गंदा नहीं हो रहा वो व्यक्ति। हां, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तर्क होगा, वितर्क होगा, जो होना है वो होगा, लेकिन जब देश पे आंच आ रही है उस वक्त ये नेहा सिंह ठाकुर कौन है, राठौर है, कौन है, ऐसे व्यक्ति उठ करके देश से बेहुदा क्वेश्चन करेंगे और जनता आप उसको लाइक करके, उसको कमेंट दे करके, अब उसको सब्सक्राइब करके उसको आप हिट कर रहे हो। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाने अनजाने आप किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों को आप लोग ऊंचाई पहुंचा देते हो, पैसा भी कमाते हो। आप गाली दोगे पैसा कमाएगा, वो लाइक करोगे पैसा कमाएगा, सब्सक्राइब करोगे पैसा कमाएगा। अनसब्सक्राइब करो, आपको बुरा लग रहा है ना, अनसब्सक्राइब करो उन लोगों को। यही वक्त है तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछने का, निहाल सिंह राठौर। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। बंगाल के 10 लाख सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी के केस में तो आप तुरंत वक्फ बोर्ड का कानून आया, सुबह में आपने सुनवाई कर दिया और 14 तारीख दिए, 14 तारीख 15वां तारीख दे चुके हैं। 2 साल से सरकारी कर्मचारियों के सिर्फ एक बात पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हो कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन जज साहब के पास टाइम नहीं है। जज साहब माफ करिएगा, माफ करिएगा, लेकिन आप पे अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। एक केस में तुरंत आपको बेचैनी हो जाती है और एक केस में आपका कान सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं संविधान की पूरी इज्जत करता हूं, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत करता हूं, लेकिन प्रश्न तो पूछने का हक मिलना चाहिए ना भाई।
क्यों आपको नहीं मिल रहा है समय भाई? ये हम नहीं पूछ सकते हैं? इतना भी हक नहीं है हमें? दोस्तों, देश बहुत निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। हमारे बहुत से सवाल हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त में रहीमन निक दिन रहत ते बनत बहुत विधि रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। ये जो लोग अभी मुंह खोल रहे हैं ना, इनको पहचानो। ये वही गद्दार हैं, ये वही लोग हैं जिनको ये देश पाल रहा है, अपना खून पिला के पाल रहा है। जिस वक्त में देश को इनकी जरूरत है, उस वक्त में ये देश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाने का काम कर रहे हैं। इनके वीडियो हिट हो रहे हैं, ये आप भी करा रहे हैं, और वो जो डीप स्टेट है, जॉन सोरोस जैसे कुछ लोग, ये टूल किट गैंग जो है, ये करा रहे हैं ये सब काम। हमारी वीडियो हिट नहीं होती है। मैं अपनी बात रखता हूं, मेरे को मजा आता है जिक्र करके, क्योंकि बोलने का मेरे को एक जगह मिलता है। सिंपल बात है। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन एक क्वेश्चन है। आप ये मत समझिए कि आप यूट्यूब पे जाकर किसी को सुनते हैं, लाइक भी नहीं करें, कमेंट भी नहीं करें, तो भी पैसा कमाएगा। आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, गाली देंगे, तो भी पैसा कमाएगा। ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करिए। आप जाइए यूट्यूब में, जितने लोगों ने इस देश के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है, अनसब्सक्राइब करना शुरू करिए। अनसब्सक्राइब, तब उनका दिमाग हिलेगा कि जनता सब समझती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अभी देश के साथ रहेंगे। कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, देश के साथ रहेंगे। बस एक ही फैसला, जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सिंपल एंड क्लियर। और परिस्थिति जो भी हो, हम देश के साथ हैं, हम अपनी भारत माता के साथ हैं, हम अपनी जन्मभूमि के साथ हैं, हम इस अमन के साथ हैं, अपने चमन के साथ हैं, अपने जंगलों के साथ हैं, अपने पहाड़ों के साथ हैं, अपने देश के एक एक नागरिक के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं, अपनी पुलिस के साथ हैं, अपने जवानों के साथ हैं, अपने खेत खलिहानों के साथ हैं, हर चीज के साथ हैं। ये वक्त नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को दुत्कारने का सिर्फ है, पुचकारने का नहीं है। इसकी औकात बताइए, इसको शेयर करिए, इसको जितना जितना अनसब्सक्राइब कराइए, इसको खत्म करिए इसका पेज, तब समझ में आएगा टूल किट वालों को कि ज्यादा करना गुनाह है। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सबकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।